राधे राधे प्यारे भक्तों। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि रास्ते बंद हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल खत्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें नया रास्ता बनाना सीखना है। आज अगर तुम्हारी मेहनत दिख नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है। इसका मतलब ये है कि फल पकने में अभी थोड़ा समय बाकी है। आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी गहराई को हर कोई समझ नहीं सकता। आज अगर बार बार हार मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत खराब है। इसका मतलब ये है कि जीत के लिए तुम्हें और मजबूत बनना है। आज अगर मन घबराता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की आग है। आज अगर लोग साथ छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेले हो। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें खुद के साथ चलना सीखना है। आज अगर समय कठिन चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन कठिन है। इसका मतलब ये है कि समय तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। आज अगर तुम थक गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सफर खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि थोड़ा रुककर फिर से चलना जरूरी है। आज अगर तुम्हें डर लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि खतरा बड़ा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना है। आज अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाली हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास शुरू करने का सबसे अच्छा मौका है। आज अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। इसका मतलब ये है कि तुम सही जगह पर नहीं हो। आज अगर दिल टूट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि कुछ नया बनने की शुरुआत हो रही है। आज अगर रास्ता लंबा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल दूर है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मंजिल खास है। आज अगर लोग तुम्हें रोक रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रुक जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम्हें और जोर से आगे बढ़ना है। आज अगर तुम खुद पर शक कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत है। आज अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि सब उलझ गया। इसका मतलब ये है कि तुम्हें शांत होकर सुनना है। आज अगर उम्मीद कम लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा है। इसका मतलब ये है कि रोशनी पास ही कहीं छुपी है। आज अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हें आंखें बंद करके विश्वास करना है और याद रखना, जीवन में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी वो खुद को पहचानता है, और जब वो खुद को पहचान लेता है तब उसे कोई हरा नहीं सकता। हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, हम अपने आप को ही दोष देने लगते हैं और धीरे धीरे हम अपनी ही शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा मोड़ आता है। यहीं पर इंसान को रुककर समझना होता है कि जो हो रहा है वो उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे बनाने के लिए हो रहा है। आज अगर तुम इस बात को समझ जाओ तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, और जब नजरिया बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। देखो, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर मुश्किल को देखकर डर जाते हैं, और दूसरे वो जो उसी मुश्किल को देखकर सीख जाते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस रास्ते को चुनते हो। अगर तुम हर परेशानी में सिर्फ दुख देखोगे तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे, लेकिन अगर तुम हर परेशानी में एक संकेत देखोगे तो तुम हर बार और मजबूत बनोगे। क्योंकि सच यही है कि जीवन तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम अंदर से तैयार होते हो, और अगर तुम तैयार नहीं हो तो परिस्थितियां तुम्हें तैयार करती हैं।
इसीलिए जब भी कोई कठिन समय आए तो घबराना मत, बस खुद से एक सवाल पूछना कि ये मुझे क्या सिखाने आया है। जब तुम ये सवाल पूछोगे तो तुम्हारा ध्यान समस्या से हटकर समाधान की ओर जाने लगेगा और यही बदलाव तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब एक और बात समझो, हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ अलग करना होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता छोटी छोटी आदतों से बनती है। तुम रोज क्या सोचते हो, तुम रोज क्या बोलते हो, तुम रोज क्या करते हो, यही सब मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो तुम्हारी दिशा भी वैसी ही होगी, लेकिन अगर तुम्हारे विचार साफ और सकारात्मक हैं तो तुम्हारी राह भी साफ होती जाएगी। इसीलिए सबसे पहले अपने विचारों को बदलो, अपने अंदर चल रही आवाज को पहचानो। क्या वो तुम्हें आगे बढ़ा रही है या तुम्हें पीछे खींच रही है? अगर तुम्हारी अंदर की आवाज तुम्हें रोक रही है, तुम्हें डरा रही है, तो समझ लो कि तुम्हें अपने अंदर काम करने की जरूरत है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। और जो इंसान अपने अंदर जीत जाता है वो बाहर कभी हारता नहीं। अब सोचो, जब तुम कोई काम शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या आता है? डर, शंका या फिर विश्वास। अगर डर और शंका आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना है, क्योंकि डर हमेशा वहां आता है जहां कुछ बड़ा होने वाला होता है। और अगर तुम उस डर के आगे झुक गए तो तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो, लेकिन अगर तुम उस डर के पार चले गए तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए डर को दुश्मन मत समझो, उसे एक संकेत समझो कि अब तुम्हें आगे बढ़ना है। अब बात आती है नोट, धैर्य की सबसे बड़ी कमी आज के समय में यही है। हर कोई जल्दी में है, हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन जीवन में जो भी कीमती होता है वो समय लेता है। बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे समय चाहिए, उसे देखभाल चाहिए। उसी तरह तुम्हारी मेहनत को भी समय चाहिए। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम बहुत आगे पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम हर दिन परिणाम ही देखोगे तो तुम बीच रास्ते में ही थक जाओगे। इसीलिए प्रक्रिया पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम खुद ही अपने ऊपर शक करते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती। इसीलिए हर दिन खुद से कहो कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं जरूर सफल होऊंगा। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे अंदर उतरने लगेंगे और एक दिन ये तुम्हारी सच्चाई बन जाएंगे। अब आखिरी बात इस भाग की, कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर इंसान की गति अलग होती है। अगर तुम तुलना करोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। बस खुद को बेहतर बनाते रहो, कल से बेहतर आज और आज से बेहतर कल, यही असली सफलता है। और जब तुम इस रास्ते पर चलने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हें वो मंत्र समझ में आने लगेगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि जो चलता रहता है वही एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। और अब इस अंतिम भाग में तुम्हें उस गहराई तक ले चले जहां ये मंत्र केवल समझ नहीं, तुम्हारी सच्चाई बन जाए। देखो, जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? इंसान शुरुआत तो कर लेता है लेकिन उसे निभा नहीं पाता। वो कुछ दिन जोश में चलता है, फिर धीरे धीरे रुक जाता है और फिर वही पुरानी आदतों में लौट जाता है। लेकिन जो इंसान अंत तक टिक जाता है वही असली विजेता बनता है, क्योंकि सफलता किसी एक बड़े काम से नहीं,
बल्कि लगातार छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। हर दिन हर पल अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना, यही असली साधना है। अब तुम ये समझो कि इस मंत्र का अंतिम सार क्या है। ये कहता है कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो। जो सोचोगे वही बनोगे, जो मानोगे वही पाओगे, और जो करोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसीलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने शब्दों को मधुर रखो और अपने कर्मों को सच्चा रखो, क्योंकि यही 3 चीजें तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अब एक बहुत ही गहरी बात, जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारा हर डर खत्म हो जाएगा। तुम अकेले नहीं होगा। हाँ, ये दुनिया भले ही कभी कभी तुम्हें अकेला महसूस कराए, लोग भले ही साथ छोड़ दें, पर एक शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें हर पल देख रही है, जो तुम्हारे हर प्रयास को जानती है और जो सही समय पर तुम्हें उसका फल भी देती है। इसीलिए कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। कभी ये मत सोचना कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। हर एक सच्चा प्रयास, हर एक सच्चा भाव अपने आप में एक बीज है जो सही समय पर फल देगा। बस तुम्हें करना क्या है? अपने रास्ते पर टिके रहना है, बिना डरे, बिना रुके अपने अंदर के विश्वास को पकड़े रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जीवन में हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुख देगा, लेकिन अंत में खालीपन छोड़ जाएगा, और सही रास्ता शुरुआत में कठिन लगेगा लेकिन अंत में सच्ची खुशी देगा। इसीलिए हमेशा सही रास्ते को चुनो। बाकी तन चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाएगा। अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा नजरिया बदल रहा है, और यही असली परिवर्तन है। क्योंकि जब इंसान अंदर से बदलता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब इस पूरे संदेश का सार बहुत ही सरल शब्दों में समझो। खुद पर विश्वास रखो, अपने विचारों को साफ रखो, हर परिस्थिति को स्वीकार करो और लगातार आगे बढ़ते रहो। यही वो मंत्र है जो तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। और अंत में बस एक बात दिल में बसा लो कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें हार माननी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। बस तुम्हें उस पर विश्वास करना है, और जिस दिन तुम्हारा ये विश्वास अटूट हो गया, उस दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। तो शांत रहो, स्थिर रहो और अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मंजिल तुम्हारी ओर भी बढ़ रही है। बस तुम्हें अपने कदम रोकने नहीं है।